राज्यपाल महोदय से समय मांगा, 10:30 बजे का समय दिया उन्होंने, और उनसे मिलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि विधानसभा का सत्र शुरू होने के एक दिन बाद राज्य की मंत्रिपरिषद ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने का संकल्प पारित किया, उसकी अधिसूचना भी कर दी। उसके बारे में मैंने महामहिम राज्यपाल जी को ये बताया कि संविधान का जो अनुच्छेद 243 क्यू है, उसमें अगर यह करना है तो इसको करने का अधिकार साफ तौर पे राज्यपाल महोदय को दिया गया है। और 243 क्यू कहता है कि ऐसी जगहों पर नगरपालिका का गठन नहीं भी किया जा सकता है जहां कोई भी औद्योगिक समूह लोगों को जन सुविधाएं दे रहा है या देने का प्रस्ताव दे रहा है, तो ऐसी जगह को राज्यपाल पूर्णतः अंशतः उस शहर में औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं। तो मैंने राज्यपाल जी से कहा कि संविधान ने अधिकार राज्यपाल को दिया है, सरकार को नहीं दिया है, पर राज्यपाल को बिना सूचित किए सरकार ने संकल्प भी पारित कर लिया, कैबिनेट से सूचना भी जारी कर दी। और विचित्र बात है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है और सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है तो उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। मैंने राज्यपाल जी से बताया कि मैंने इस बात को सूचना के अधिकार में उठाया और आज सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की कि हमसे विधानसभा के सामने सदन पटल पर रखे। और मैंने कहा कि ये विचित्र औद्योगिक शहर बना है जिसके अध्यक्ष प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे या वहां के स्थानीय मंत्री बनाए जाएंगे। तो प्रभारी मंत्री को तो सरकार जब चाहती है बदल देती है, इस जिले से उस जिले में कर देगी। स्थानीय मंत्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, एक उपायुक्त को और एक टाटा स्टील के उपाध्यक्ष को। 11 लोग रखे गए हैं टाटा स्टील से, 9 लोग रखे गए हैं सरकार से। 16 वार्ड को सरकार चाहती है औद्योगिक नगरी घोषित करना। 16 वार्ड में किसी भी एक प्रतिनिधि को वहां से चुनकर मनोनीत करके भी रखा जाए, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो मैंने ही बताया कि इसमें खामियां ही खामियां हैं और ये बड़ी जल्दबाजी में उठाया गया एक अनुचित कदम सरकार का है। और सरकार ने राज्यपाल की प्रतिष्ठा का भी हनन किया है, विधानसभा की प्रतिष्ठा का भी हनन किया है और जो प्रारूप बनाया है उससे बेहतर प्रारूप अपना काम महीना 2 महीना करने के लिए दुर्गा पूजा समितियां बनाती हैं। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस तरह से ही काम करेगी तो मुझे लगता है कि इससे जमशेदपुर की जनता को बड़ी अन्याय होगा, उसके प्रति अन्याय होगा, उसके अधिकार का हनन होगा। तीसरा मताधिकार होता है नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, पंचायत में वोट देने का, उससे आप बिल्कुल ही वंचित कर रहे हैं। पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से अधिकार देते। इन सारी बातों को मैंने बताया राज्यपाल जी को और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया है कि वे इसकी मीमांसा करेंगे और ये गलत होगा तो सरकार से स्पष्टीकरण पूछेंगे इसके बारे में। ये मुख्य बात थी। दूसरी एक और बात हमने कहा कि पिछले 4 साल में जितने भी निर्णय सरकार ने करके आदेश भेजा है जिलों में या जिन विषयों में, खासकर मेरे उठाए गए विषयों में, विधानसभा के अध्यक्ष ने सीधा निर्देश दिया है सरकार को कि काम करिए, उसमें से एक काम भी सरकार के द्वारा चिट्ठी निकालने के बाद भी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने नहीं किया है। दूसरा कि जमशेदपुर एक ऐसा जिला हो गया है जहां पिछले साल भर से जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हुई है। एक बार भी बैठक नहीं हुई है। योजनाएं जा रही हैं, उनके पैसे पड़े हुए हैं। 15वें वित्त आयोग का 20-25 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो ये सरकार कम से कम उपायुक्त को इतना आदेश दे कि जिला योजना समिति की बैठक बुलाइए, योजनाओं को क्रियान्वित करिए, नहीं तो 3 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, सारी योजनाएं पेंडिंग रह जाएंगी। तो इसकी ओर भी मैंने राज्यपाल महोदय का ध्यान दिलाया कि आपकी सरकार है और इस सरकार को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। मैंने इस बात को अपने भाषण के क्रम में भी उठाया था विधानसभा में, मगर सरकार सुन लेती है, कहती है कि संज्ञान ले लिया गया, तो संज्ञान होता नहीं है। इसलिए जमशेदपुर जैसे शहर को
बेहतर बनाने के लिए, बृहत्तर बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। केवल जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ही नहीं, मानगो है, जूसलाई है, परसोटी है, खड़ंगा जाड़ है, आदितपुर है, इन सबों को मिलाकर एक बृहत्तर म्यूनिसिपैलिटी बनाने का प्रावधान संविधान में है। अपने अपने जगह पर मानगो की, जूसलाई की, जमशेदपुर की, आदितपुर की समितियां काम करेंगी, बगल की पंचायत भी काम करेगी, मगर योजना सबको मिलाकर एक बनाई जाएगी। ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनना चाहिए महानगर पालिका। ये सरकार आज तक बना नहीं रही है, जिसके कारण से शहर तो फैल रहा है मगर सुविधाएं सीमित होती जा रही हैं और आगे जाकर बहुत कठिनाई होगी। इन बिंदुओं पर मैंने माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट किया, उन्होंने आश्वासन दिया। दो सवाल है, क्या आप इंडस्ट्रियल एरिया